हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑटोगेमी क्या होता है। तो जैसे आपको पता ही हो कि ऑटोगेमी जो है वो पॉलिनेशन का टाइप है। पॉलिनेशन के 3 टाइप्स होते हैं, ऑटोगेमी, जेटोनोगेमी और जीनोगेमी, जिसमें से हम आज अभी देखने वाले हैं कि ऑटोगेमी क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। तो इस पॉलिनेशन के टाइप में हम जो पॉलिनेशन करती हैं या पॉलिनेशन जो होता है वो सेम फ्लावर में होता है, यानी एक ही फ्लावर के अंदर अंदर पॉलिनेशन होता है। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसके अंदर जो है पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक। In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. तो किसी भी नॉर्मल फ्लावर में जिसमें कि एंथर और स्टिग्मा जो होता है बिल्कुल एक्सपोज्ड रहता है, बिल्कुल खुला हुआ रहता है इन्वायरमेंट में, उसमें जो है ऑटोगैमी का होना, कंप्लीट ऑटोगैमी का होना बहुत ही रेयर है। बहुत कम चांसेस होती हैं कि ऑटोगैमी नॉर्मल फ्लावर में हो। Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity. तो इस तरीके के नॉर्मल फ्लावर्स में ऑटोगैमी के होने के पीछे मतलब होने के लिए जो है कुछ कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनी का होना ज़रूरी है, यानी कि जिस टाइम पर हमारा पॉलन ग्रेन रिलीज़ होता है एंथर से, उसी टाइम पर स्टिग्मा भी उसको रिसीव करने के लिए, उसको अपने अंदर एंटर कराने के लिए भी रिसेप्टिव हो जाए। यानी कि उन दोनों में तालमेल बैठाना या होना ज़रूरी होता है। और दूसरी कंडीशन होती है एंड ऑल्सो द एंथर्स एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो स्टिग्मा और एंथर हैं वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होने चाहिए, ताकि एंथर से रिलीज होने वाला पॉलिन ग्रेन रिलीज होने के बाद तुरंत उसी स्टिग्मा पर गिर जाए। Some plants such as Viola, Oxalis and Commelina produce two types of flowers. इसके अलावा जो है कुछ प्लांट्स ऐसे भी होती हैं जो कि दो टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करती हैं, दो दो टाइप के फ्लावर्स जो हैं वो फॉर्म करती हैं, जिनमें से है कुछ नाम दे रखी हैं, वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमिलिना। और अब देखते हैं कि किस टाइप के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करती हैं। Chasmogamous flowers which are similar to flowers of other species with exposed anther and stigma, and Clistogamous flowers which do not open at all. तो सबसे पहला टाइप होता है फ्लावर का चैस्मोगेमस फ्लावर्स, जो कि नॉर्मल फ्लावर की तरह ही होती हैं, यानी कि इसके अंदर जो एंथर और स्टिग्मा होती हैं वो बिल्कुल एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड रहते हैं, खुले हुए रहते हैं। और दूसरा जो टाइप है फ्लावर का जो कि अलग होता है, सबसे अलग होता है, वो है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जो कि जो फूल जो होता है इसका वो मतलब कभी खुलता ही नहीं है, यानी कि वो कली की तरह फ्लावर बर्ड की तरह ही रहता है, बंद रहता है सेपल के अंदर, वो कभी खुलता ही नहीं, बंद ही रहता है। उसको बोलते हैं हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर। इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड द स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। और इस तरीके के क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में क्या होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पास पास रहते हैं, क्योंकि वो जो है बंद रहता है, जो उसका फूल होता है वो हमेशा बंद रहता है। When anthers disease in the flower bud, pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination. तो इस तरीके के क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में जब हमारा एंथर जो होता है वो झड़ता है, जब उसमें से पॉलन ग्रेन रिलीज़ होता है, तो क्या होता है कि क्योंकि वो बंद रहता है फूल, तो उसके अंदर ही जो है पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा से कांटेक्ट में आता है और पॉलिनेशन हो जाता है। Thus, clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of pollen landing on the stigma. तो कह सकते हैं कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होती हैं वो ऑटोगेमस होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कि वो उसके अंदर क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर का जो पॉलन ग्रेन है वो उससे बाहर निकल के कहीं और किसी और फ्लावर से पॉलिनेट करे, क्योंकि ये फ्लावर बिल्कुल बंद रहते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एज्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। और इसका एक बेनिफिट और मिलता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स को कि इनको जो है किसी भी पॉलिनेटर की, किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इनको ना किसी हवा चाहिए, ना पानी चाहिए, ना इनको कोई इंसेक्ट चाहिए पॉलिनेशन करने के लिए, क्योंकि ये
बिल्कुल बंद रहती हैं तो इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली अंदर ही अपना काम कर देती हैं। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोकामी इज़ एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट, वाई? तो क्या लगता है आपको कि जो क्लिस्टोकामी होती है वो प्लांट के लिए हानिकारक है या लाभदायक है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में, और क्यों है। जो भी आपका आंसर वो भी दीजिएगा। तो ये है हमारा ऑटोगेमी। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगी ऑटोगेमी क्या होता है, जिसके अंदर ऑटोगेमी जो होती है वो सेम प्लांट के अंदर होती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।